स्वामी जी, हम रोजमर्रा की जिंदगी को देखते हैं तो हमको मालूम पड़ता है कि हमारी जिंदगी के अंदर कितना बिखराव है। सुबह से शाम तक, जन्म से मृत्यु तक जो है, इतना स्ट्रगल, इतना आपाधापी चल रही है। और उसमें से जो सबसे बड़ी बात है कि हमारा लाइफ पार्टनर है, यानी जो अर्धांगिनी है, जो कि भारतीय संस्कृति के अंदर आधे अंग की मालिक है, आधे सुख दुख की वो पूरी मालिक है। अगर उसका कहना चाहिए सहयोग, पति का या पत्नी का एक दूसरे का सहयोग या अविश्वास समाप्त हो जाए, और आजकल हो रहा है। आजकल बड़ी 50, 60 या 40 साल की उम्र में जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं शादीशुदा में, तो उनमें कुछ चीजों को लेकर के आ जाता है तो कितनी बड़ा कष्ट का कारण हो जाता है, और वो आगे जाके बुढ़ापे में एक बहुत बड़ा दुख का कारण बन जाता है। बच्चे बिखर जाते हैं, ब्याह में, शादी में ढंग से उनका नहीं होता, उनके बीच में खटपट चलती रहती है। तो नई उम्र में तो मानते हैं कि लव मैरिज हुआ, लिविंग मैरिज हुआ, सही पहचान नहीं हुई और साल भर में छूट गया, डाइवोर्स हो गया। पर जिसको 25, 30, 40 साल हो गए और फिर वो ऐसा होता है, डाइवोर्स की स्थिति कहिए या घर जाके बैठने की स्थिति कहिए, बच्चों को छोड़ने की, कितना दुखदायी कि वो मैच्योर्ड लाइफ होती है। और आजकल हमने बहुत सी जगह ऐसा देखा है। तो जो मैच्योर्ड लोग इस स्थिति पर पहुंच जाते हैं, उनको थोड़ा कोई ऐसा उपदेश दीजिए अध्यात्म विज्ञान के माध्यम से। वैसे तो कर्मों का फल है अपना, हम जानते हैं, फिर भी जो है आप ऐसा कुछ दीजिए कि वो सही रास्ते पर आ जाए, क्योंकि वो बहुत बड़ी जिम्मेवारी की पोजीशन होती है 40-50 साल की उम्र। हमारे सबके अंदर एक इंसान के रूप में बचपन से लेके आज तक कहीं अवतारों से एक सोच पड़ी है कि हम इस दुनिया के अंदर अपनी मर्जी के मुताबिक जीने के लिए आए हैं, नंबर 1। और नंबर 2, हम इस दुनिया में सुख पाने के लिए आए। ये दो गलती, ये हमारी दो प्रकार की सोच। एक तो मर्जी से जीने के लिए आए और दूसरा सुख पाने के लिए आए। ये दोनों मान्यता जो है हमारे जीवन के लिए डेंजरस है। कुदरत का कानून बिल्कुल साफ है। कुदरत ये कहता है कि तुम्हारा जन्म जो हुआ इस दुनिया में, वो सिर्फ कर्मों के भुगतान के लिए हुआ है। सब्जेक्ट टू मन वचन काया। नए कर्म क्या करते हैं वो अभी कुदरत का सब्जेक्ट नहीं है, मगर जो मन वचन काया से भुगतान करते हैं, तो आपका जन्म हुआ किसके लिए हुआ? कर्मों के भुगतान के लिए। तो कर्मों के भुगतान के लिए हुआ, मतलब आपका जीवन अभी का आपकी मर्जी से नहीं चलेगा। यस और नो? क्योंकि वो रिजल्ट है, तो रिजल्ट में मर्जी होती है। अगर आपने 100 में से 25 मार्क का लिख दिया, 1 महीने के बाद रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने का है, और आप 25 दिन के अंदर जो भी प्रश्न पत्र था वो आपने कंठस्थ कर लिया, अभी रिजल्ट का और 5 दिन बाकी है, क्या रिजल्ट बदल सकता है? बताइए मेरे को। अभी रिजल्ट आया नहीं है और आपको सब कुछ आ गया है, फर्क होगा? तो बात समझनी है, हमारा वर्तमान जीवन हमारी मर्जी नहीं, हमारे पिछले अवतार के कर्म के फल स्वरूप होगा। मर्जी शब्द निकाल दो, नंबर 1। और नंबर 2, हम इस दुनिया के में सुख के भुगतान के लिए नहीं आए हैं। हम इस दुनिया में कर्मों के भुगतान के लिए ही आए हैं। हमको तो मोक्ष जाना है, हमको तो शाश्वत सुख का अनुभव करना है, हमको तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति का अनुभव करना है, हमको तो चेतन का अनुभव करना है। हमारा सब्जेक्ट ये मन वचन काया के माध्यम से सुख पाना और मर्जी से जीना वो था ही नहीं, मगर भ्रांति से लोगों ने बिठा दिया, सेट कर दिया कि जिंदगी में खाओ पियो और ऐश करो। आखिर किसके लिए आए, क्या लेकर जाएंगे?
ऐसे करते करते लोगों ने हमारी सोच को, दृष्टि को बदल दिया, और जब तकलीफ आ जाती है तो हम इसको सहन नहीं कर पाते। तो हमको ये बात सब समझनी पड़ेगी कि हम दुनिया के अंदर जो जीवन जीने के लिए आए हैं वो हमारी मर्जी से जीने के लिए नहीं आए हैं और न ही सुख के लिए आए। मगर आजकल परिवार में हस्बैंड वाइफ के बीच, माँ बाप और बच्चे के बीच, युवा युवतियों के बीच जो भी ज़्यादातर संघर्ष होता है और हुआ है, इसकी मेन वजह यह है, सब व्यक्ति का ईगो कहता है मैं अपनी मर्जी से जीऊं। हालांकि किसी की मर्जी से कोई भी नहीं जी सकता है। रामकृष्ण महावीर भी अपनी मर्जी से नहीं जी सके, वो हमको मालूम है, और इसीलिए ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, अगर रामकृष्ण महावीर भी सुख पाने के लिए जन्म नहीं लिया था, कर्मों को खत्म करने के लिए जिए थे। सुख तो उन्होंने जन्म मरण से मुक्ति पाने के बाद शाश्वत सुख की शाश्वत अनुभूति किया, और शरीर होते हुए भी वो देहाध्यास से मुक्त रहे, ये भी उनकी शरीर के साथ की अनुभूति है। और हमको भी हमारा डेस्टिनेशन भी वही है। तो इसीलिए मैं समझता हूं बात को बराबर यथार्थ रूप से समझने की जरूरत है, कंफ्यूजन पैदा करने की जरूरत नहीं है। आओ हम सब यही विज्ञान के माध्यम से हमारी बहुत सारी कंफ्यूजन जो है वो समाप्त करें और हम अपने जीवन को और आगे ले जाएं, धर्ममय मंगलमय बनाएं। यही मेरी आप सबको शुभकामना है। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे युवक युवतियों को जो मैच्योर्ड हैं और जिन पर फुल जिम्मेवारी आ चुकी है, उनको अपना जीवन सुधारने के लिए सबक मिला कि जो कुछ भी चल रहा है वो हमारा भुगतान है और उसके अंदर हमारी कोई भी फ्रीडम नहीं है। और फ्रीडम मान के, उसको सुख मान के अपना मर्जी से जीने वाली बात हमें नहीं समझनी चाहिए। जो कुछ होता है उसे स्वीकार करना चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ कि अपने जीवन में धैर्य, सहनशीलता, आपस में सहयोग वगैरह ये बिठा करके एडजस्टमेंट करना चाहिए। ये बात जो है बहुत ही सुंदर तरीके से आपने हमें बताई स्वामी जी। क्योंकि ये रोजमर्रा के प्रश्न का सेशन चल रहा है, तो उसमें मैं एक बर्निंग इश्यू और खड़ा करना चाहता हूं। वो ये है कि अभी हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि लिविंग अरेंजमेंट, और वो लिविंग अरेंजमेंट बड़ी फास्ट गति से चल रहा है और वो इतना कॉम्प्लिकेटेड कहिए या इतना हमारी संस्कृति के साथ बेमेल वाला है कि लड़के लड़कियां उसका दुरुपयोग करके साथ रहते हैं और अनैतिक कार्य कर जाते हैं। क्योंकि अग्नि और मक्खन जब साथ रहेंगे तो क्या होगा हम सब जानते हैं। तो इस तरीके से ऐसा हो रहा है और वो उससे इतना बिखराव हो रहा है कि साथ रह करके कोई मैरिज भी कर देते हैं, लव मैरिज लिविंग वाली, वो भी सक्सेसफुल नहीं होती है और अनैतिक कार्य भी हो जाते हैं। उससे मर्डर भी बहुत हो रहे हैं और उससे जो अनैतिक बच्चे भी बहुत पैदा हो रहे हैं, एबॉर्शन भी बहुत हो रहे हैं, भ्रूण हत्या भी हो रहे हैं। तो जब कोर्ट के लोग भी तो हिंदुस्तानी हैं, इस तरीके का ये जो निर्णय दिया है उसके बारे में, हालांकि सब ये कर्मों का फल और उसके हिसाब से इंडिविजुअल पे जाएंगे तो बात कर्म फल की आएगी, परंतु सोसाइटी के सुधार के लिए हमें कुछ परामर्श देना चाहिए कोर्ट को। हमारे अध्यात्म दर्शन की दृष्टि से तो हम सिर्फ बात परामर्श ही दे सकते हैं, और तो करना कराना उनको है। थोड़ा इस विषय को जो है वो बहुत बर्निंग पॉइंट है और बड़ा गड़बड़ हो रहा है। अध्यात्म दर्शन से थोड़ा सा आप दिशा निर्देश दीजिए। धन्यवाद प्रश्न के लिए। देखो, बहुत हमारे समाज के लिए बहुत बर्निंग इश्यू है। हम मानते हैं कि इस प्रकार के लोग आपघात करते हैं, एबॉर्शन करते हैं और लिव एंड लाइसेंस जो होता है, इस प्रकार से लोग जीवन जीते हैं और एक दूसरे व्यक्ति को एक
मटेरियल मानते हैं, जो कभी भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। जो फीलिंग होती है वो नहीं रहती है समाज के अंदर। जब पसंद आया तो रहा, पसंद नहीं आया तो अलग हो गए। तो इस प्रकार की जो हमारी सोच है वो हमारा कल्चर बहुत गिर गया है। इसीलिए मैंने कहा ना, सब में कमी हमारी दृष्टि में ही है। हम ये मानते हैं कि दुनिया में हम सुख पाने के लिए आए, हम ये मानते हैं कि हम दुनिया में अपनी मर्जी से जीने आए। नहीं मर्जी है। जब हम झोपड़ी में पैदा होते, कंप्लेंट क्यों नहीं करते हैं कि मैं पैदा ही झोपड़ी में क्यों हुआ, भाई क्या मेरी गलती है? वहाँ न खाने को मिलता है, न पीने को मिलता है, न कपड़ा मिलता है, न कोई सुविधा मिलती है, न गंदगी है, न मैं खेल पाता हूं, न मैं पढ़ पाता हूं। क्यों कंप्लेन नहीं करते हैं? जब बड़े होते हो तो कंप्लेन करते हैं। तो क्या जन्म आपके हाथ में नहीं है, वो समझ में नहीं आता है, तभी तो आप स्वीकार करते हैं। मृत्यु आपके हाथ में नहीं है, वो नहीं मानते हैं, मानते तभी तो स्वीकार करते हैं। तो जन्म और मृत्यु के बीच जो का जीवन है वो भी तो आपके हाथ में नहीं है, मगर हम इसको स्वीकार नहीं करते हैं और ये तकलीफ हो जाती है। हालांकि बात ये नहीं है कि समाज में जो नहीं होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए, मगर कारण क्या है? ऐसे कंट्रोल करने से तो कुछ नहीं होगा। देखो, लोगों की विचारधारा को परिवर्तन किए बिना समाज को बदलना असंभव है। नीति, नियम और कानून कहीं हद तक व्यक्ति को गलत रास्ते पर जाने के लिए रोक सकते हैं, मैं मानता हूं, मगर परमानेंट सॉल्यूशन तो दृष्टि या तो विचारधारा ही बदलनी पड़ेगी। ये लंबे समय का सॉल्यूशन है। शॉर्ट सॉल्यूशन है कि ऐसे कानून बनाओ ताकि ऐसा करेंगे तो इसका इतना पनिशमेंट देंगे। तो मैं समझता हूं कि लोगों को इस प्रकार की आध्यात्मिक बातों को बताकर हमको उजागर करना चाहिए और आगे ले जाने के लिए हमको सहयोग करना चाहिए। तो आइए हम सब यही आध्यात्म विज्ञान को और गहराइयों से समझकर अपना जीवन खुद का धन्य बनाएं।